हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग हिस्ट्री के 5वां चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग का जो इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि बोला है कि 20 शब्दों में हमको आंसर देना है। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग का पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। एकदम सिंपल सा बता मैं। फैक्ट्री भारत में फैक्ट्री प्रणाली कब लागू हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। तो यहाँ पर फैक्ट्री में तो नए नए मशीनों का आविष्कार और सस्ते श्रम की उपलब्धता, मतलब कि हम लोग का फैक्ट्री प्रणाली में का विकास में भाई नया नया मशीन का आविष्कार किया गया। जैसे वाष्प वाष्प इंजन आया, सेफ्टी लैंप आया, और ये सारे चीज़ें आए। उसके बाद सस्ते मजदूर की उपलब्धता और फैक्ट्री प्रणाली का मैंने बहुत फैक्ट्री आगे में आज यहाँ बैठा, कल उसको वहाँ बैठाइए, वहाँ बैठाइए, मतलब कि इसका विकास करना। पहले जमशेदपुर में बैठा जो आज के में झारखंड में है, तो इसी प्रकार से फैक्ट्री प्रणाली को विकास करना। तो ये पहला यही है हम लोग का कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए किन्हीं दो कारणों का, तो पहला हो जाएगा नए मशीनों का आविष्कार करना, और दूसरा हो जाएगा फैक्ट्री प्रणाली का विकास करना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का हो गया। अब सेकेंड नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे बाबू, आइए। देखिए दूसरा प्रश्न है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है, बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है बाबू कि मिडिल वर्ग, यानी मध्य वर्गीय परिवार। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो इसकी उत्पत्ति औद्योगिकरण जब हुआ उसी समय इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मध्य वर्गीय के बुजुर्ग वर्ग की उत्पत्ति हुई। बुजुर्ग वर्ग का मतलब होता है मध्य वर्गीय की उत्पत्ति हुई। यह वर्ग आधुनिक शिक्षा प्राप्त था, मतलब कि आधुनिक का मतलब होता है कि मॉडर्न शिक्षा इन लोग के प्राप्त था। मॉडर्न युग का शिक्षा इन लोग का प्राप्त था, जिसमें आगे चलकर देश के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और देश में जो आंदोलन हुआ उसका मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कौन पूछे कौन लोगों ने निभाए भाई? तो बुर्जुआ वर्ग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य वर्गीय लोग। तो ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग का प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न आते हैं। अब देखिए, ये है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? 18वीं शताब्दी में देखिए, 18वीं शताब्दी का मतलब पहले क्या होता है? 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो समझिएगा वो 1701, 1700, 1702 का बात कर रहा है, 1703 का बात कर रहा है, 1700 ऐसे ऐसे, मतलब कि 1799 तक की 18वीं शताब्दी बोलेंगे। कोई आपसे 5वीं शताब्दी का बात करे, 5वीं शताब्दी का बात करे, इसका मतलब समझिएगा कि 401, 402, 403, 404, 499 तक की जाएगा तो वो 5वीं। कोई 19वीं शताब्दी का बात करे तो समझिएगा कि 1801, 1802, 1803, 1804 होता है। यहाँ पर यही पूछा है प्रश्न में हम लोग का कि 18वीं शताब्दी में भारत का मुख्य उद्योग क्या था और कौन कौन से थे। तो 18वीं शताब्दी में भारत का मुख्य उद्योग हस्तकला और शिल्प उद्योग थे। हस्तकला का मतलब होता है कि जो हाथ से बनाने वाले होते हैं। जैसे हम लोग की मम्मी भी सूटर हाथ से बिनकर हम लोग को पहनाती थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हस्तकला हो गया। तो इसी को ये हम लोग का पूछा है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि नीरू औद्योगिकरण से आप क्या तात्पर्य है? तो नीरू औद्योगिकरण का मतलब होता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है कि जो मानव के स्थान पर मशीनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। मतलब कि जो काम मानव
नहीं करता है, उसके जगह पर मशीन काम करती है, उसी को हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पूछा है, तो औद्योगिकरण के कारण भारत में कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि हाथ से बनाने वाला, जैसे हम लोग को पहले कम्बल हाथ से बना बिन कर मिलता था, सूटर मिलता था, मोजा मिलता था, वो सब हाथ से काम होती थी। आज के डेट में ये सारे काम जो होते हैं वो मशीनों के द्वारा होते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कुटीर उद्योग। तो इसका असर क्या हुआ, निरुद्योगीकरण के कारण के कुटीर उद्योग बंद होने लगा। मतलब कि हाथ से जो बुनने वाला चीज था वो लोगों ने पसंद नहीं कर रहे थे, वो बिक्री नहीं हो रहा था। ठीक है। बंद होने करार पर पहुंच गया। इसे ही हम नीरु औद्योगिकरण कहा जाता है। इसे ही हम लोग नीरु औद्योगिकरण कहा जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो है, आइए देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। देखिए, औद्योगिकरण की शुरुआत भारत में 1916 में हुआ था। ठीक, मैंने पूरे औद्योगिकरण की शुरुआत जो हुआ 1916 ईस्वी में किया गया। यहाँ पर लिखे हैं 1916 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में औद्योगिकरण का मतलब फिर एक बार बता देते हैं आप लोग का, कि औद्योगिकरण का अर्थ होता है मानव के स्थान पर मशीनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रश्न है। तो 1916 में ब्रिटिश सरकार ने एक औद्योगिक आयोग की नियुक्ति किया। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार में विकास हेतु वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए, वित्त का मतलब पैसा के लिए, उन क्षेत्रों में पता लगाना जिसे सरकार सहायता दे सके। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न हो गया बाबू। अब इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में जो 60 वर्डों में आंसर देना है, जो 1 से 5 तक, उसके लोग का मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।